नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कितना अहम है कि आप भी जानते हैं, देश भर की जनता जानती है और बहुत बेहतरीन रूप से जानती है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा सरकार के खिलाफ सरकार द्वारा सरकारी चीज़ों के इस्तेमाल को गलत तरीके से दिखाया गया और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई, भ्रष्टाचार को रोकने वाली पार्टी जिस तरीके से अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार करती रही और जिसका ब्यौरा जब सामने आने पर एसबीआई द्वारा पूरा देश दंग रह गया। इसमें एक चीज़ बड़ी ही कॉमन थी जो देश की हर एक जनता जानती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन कंपनियों ने दी उन पे कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के छापे थे। मगर इसमें एक अहम चीज और थी, क्या वो आपको और आपके आसपास के लोगों को पता है? वो अहम चीज ये है कि उसमें उन कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और डोनेशन दिए थे बीजेपी को, जिसकी दवाइयां टेस्ट में फेल हो जाती थी मगर मार्केट में आ जाती थी। यानी कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स और फंडिंग के लिए आपकी जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा था, आपकी जिंदगी के साथ मजाक किया जा रहा था, आपके परिवार के साथ इसी तरह की चीजें हो रही थी। और अब देखिए कि आखिर पूरी खबर क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार जो है ये गुजरात की कंपनी में हो रहा था। टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर ले, इस कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया था। दूसरी कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, शायद ही इस कंपनी को कोई नहीं जानता। सिप्ला लिमिटेड ने 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुआ है इस कंपनी का और इसने 37 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया है। इसके सिवा सन फार्मा कंपनी, इसने बीजेपी को 31 करोड़ का चंदा दिया। गुजरात की कंपनी इंस्टास फार्मास्यूटिकल्स, इसने 20 करोड़ का चंदा दिया है और इसकी जो ड्रग टेस्ट है वो भी फेल हुई थी दवाइयों की। जनमार्क फार्मा कंपनी है, उसने लगभग लमसम 10 करोड़ तक का जो है वो चंदा बीजेपी को दिया था। और ये सब कुछ जिंदगी के साथ खिलवाड़ है उन लोगों के जो बीजेपी को सरकार में लेकर आई, उन पर भरोसा किया। उन्होंने सोचा कि ये देश की प्रगति करेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो उनके जीवन का अंत उनके करीब ले आएंगे। और पिछले दिनों जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने एक बड़ा डेटा पेश किया जिसमें से 67% फीसदी लोग जो है वो गुजरात में की बात कर ले, देश भर की बात कर ले और अगर हम एवरेज डेटा की बात कर ले तो 67% बच्चों और महिलाओं में एनीमिया जो है वो पाया गया है टेस्टिंग में। तो क्या ये हो रहा है? ये है स्वास्थ्य की बात और ये है स्वास्थ्य लोगों को देने की बातें जो लगातार बीजेपी करती है। ये सिर्फ अब जुमले नहीं रह गए, ये तो एक टेस्ट हो गया कि भाई अगर ड्रग टेस्ट फेल हो गया तो लोगों पर टेस्ट कर दो। आपकी और आपके परिवार की जिंदगी वो एक टेस्ट की मोहताज हो गई है बीजेपी की कि हर दूसरी चीज टेस्ट कर देनी है आप पर। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कि भ्रष्टाचार की नहीं, आपकी जिंदगी के साथ सौदे की कहानी है, वो सौदा जो नरेंद्र मोदी ने चंदे के बदले किया। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई थी, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। ये साफ साफ रिश्वत और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? पहला, गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई गई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई, इस कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई गई दवाइयों के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए, इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया। सन फार्मा कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए, सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गुजरात की कंपनी इंस्टास फार्मास्यूटिकल्स की बनाई गई दवाइयों का भी ड्रग टेस्ट फेल हुआ। इंटास फार्मास्यूटिकल्स ने 20 करोड़ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया। जनमार्क फार्मा कंपनी की दवाइयों के 6 ड्रग टेस्ट फेल होते हैं तो जेनमार्क फार्मा 9.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदता है और सारा चंदा बीजेपी को दे देता है।
और अब इस डेटा के सामने आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सोचिए कि क्या बीजेपी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है कि आपकी बेटियों को पढ़ाने के नाम पर क्या उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकारों में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। खैर, सबसे पहले इस बात को जरूर बताइएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर के आपकी क्या राय है, जिस तरीके से उन्होंने टेस्टिंग फेल के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और सब कुछ पास करा लिया। इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।